हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर.सी. पूनिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर से। और इस लेक्चर में हम अपने सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मेजरमेंट क्या होता है ये डिस्कस किया। डिफरेंट जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हमने डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट को हमने डिस्कस किया, कितने टाइप के मेजरमेंट होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट को हमने देखा था। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने रूलर स्केल के बारे में बात की। इसके अलावा हमने वर्नियर कैलिपर्स को डिस्कस किया। वर्नियर कैलिपर्स से आप किस तरीके से लेंथ को मेजर कर सकते हैं ये हमने डिस्कस किया। और आज के लेक्चर में हमें एक और इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज के बारे में बात करेंगे। स्क्रू गेज जो है वो जनरली थिन वायर जो होता है उसका डायमीटर मेजर करने के काम में आता है, या फिर कोई जैसे एक मेटल शीट आपके पास में है उसकी थिकनेस आप स्क्रू गेज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आपका स्क्रू गेज जो होता है उसका लिस्ट काउंट यानी जो अल्पतमांक है वो आपके वर्नियर कैलिपर्स से भी अच्छा होता है। एक स्क्रू गेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है। स्क्रू गेज में एक आपकी यू शेप फ्रेम होती है और इसके साथ में एक आपका थिम्बल अटैच होता है। इसको आप रोटेट करते हैं तो ये स्क्रू फिर आपका आगे पीछे मूव करता है। यहाँ पर भी आपके पास में दो स्केल होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास में एक स्क्रू है, दूसरा एक यू शेप फ्रेम होता है। स्क्रू और जो आपका स्टड है इन दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट आपको मेजर करना होता है उसको लगा दिया जाता है। और यहाँ पर एक स्केल जो नीचे बनी हुई है जिस पर पिच स्केल लिखा हुआ है आपका, ये आपका mm में अंकित किया होता है। एक एक जो डिवीज़न आपका है वो 1 mm का होता है। और दूसरा एक स्केल जो आप देख पा रहे हैं एक सर्कुलर स्केल है। इस सर्कुलर स्केल पे डिवीजन्स होते हैं और यहाँ पर आपके इस सर्कुलर स्केल पर सामान्यतः 100 डिवीजन्स आपके पास में होते हैं। जैसे ही आप सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं तो ये स्क्रू आपका आगे पीछे मूव करता है, जिससे हम स्क्रू को आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट स्टड और स्क्रू के बीच में आप इसको टाइट कर देते हैं, टाइट करने के बाद हम इसके जो रीडिंग्स हैं उन रीडिंग्स को हम पढ़ते हैं। रीडिंग पढ़ने का हमारा तरीका किस प्रकार से रहता है, और रीडिंग पढ़ने के तरीके से पहले हम दो चीज़ें और यहाँ पर देखेंगे। एक तो आपका स्क्रू गेज के लिए पिच होता है, तो पिच क्या होता है एक ये हम देखेंगे। दूसरा यहाँ पर हम साथ ही देखेंगे कि इसका लिस्ट काउंट कितना है। ये जो पीछे का पार्ट जिस पर रेचेट लिखा हुआ है इसको आप रोटेट करते हुए और इस स्क्रू को आप आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है स्क्रू गेज का पिच। स्क्रू गेज के पिच से हमारा क्या मतलब है। जब आप स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं तो सर्कुलर स्केल को रोटेट करने के साथ ही आपका स्क्रू जो है वो आगे मूव करता है और एक फुल रिवॉल्यूशन में, एक पूरे चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है स्क्रू, उसको हम पिच कहते हैं। यानी पिच को आप रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशन। यानी एक फुल रोटेशन में आपका स्क्रू जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है उसको हम पिच के द्वारा डिफाइन करते हैं। तो आपका पिच हो जाएगा डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू और नंबर ऑफ फुल रोटेशन, इन दोनों का जो रेशियो है वो आपका पिच होता है। मीन्स एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्क्रू, उसको अपन पिच कहते हैं।
जैसे ही आप सर्कुलर स्केल को मूव करते हैं वैसे ही आपका स्क्रू आगे पीछे मूव करता है। तो एक जब रोटेशन आप कंप्लीट करेंगे सर्कुलर स्केल का, उसमें आपका स्क्रू कितना मूव कर जाता है उसको अपन पिच कहते हैं। सर्कुलर स्केल में आपके 100 डिविजन्स होते हैं। फिर लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट की बात करें तो लिस्ट काउंट किसी भी उपकरण का वह न्यूनतम वैल्यू है जिसको आप उस उपकरण की सहायता से माप सकते हैं। इससे पहले जैसा कि हमने देखा रूलर स्केल के लिए आपका लिस्ट काउंट जो है वो आपका 0.1 सेंटीमीटर का होता है। आपके वर्नियर कैलिपर्स जो हैं उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, यानी वर्नियर कैलिपर्स उससे ज़्यादा अच्छा मापन करता है, ज़्यादा एक्यूरेट मापन करता है। इसके बाद अगर हम स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट इससे भी अच्छा होता है, 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट को अपन डिफाइन करते हैं। लिस्ट काउंट जो आपका है वो है पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे टोटल कितने डिवीजन्स हैं, इनका रेशियो जो है वो आपका पिच को बता रहा है। और जैसे ही आप एक सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं, जैसा कि हमने देखा सर्कुलर स्केल पे हमारे 100 डिवीजन्स हैं। जैसा ही हम एक फुल रोटेशन करते हैं तो हमारा स्क्रू जो है 1 mm आगे या पीछे मूव कर जाता है। तो इसका जो पिच है वो आपका 1 mm हुआ। टोटल डिवीजन्स आपके कितने हो गए, 100 हो गए। तो अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें तो आपका लिस्ट काउंट 1/100 हो जाएगा। और ये आप देखेंगे कि आपके पास में इसका वैल्यू जो है वो पिच आपका 1 mm है। सो अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया, उसको आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर ऐसा आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा। 0.001 cm हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट, या mm में करेंगे तो आपका 0.01 mm हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिस्ट काउंट ज्ञात कर सकते हैं। आप देखते हैं कि स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट जो है आपके वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट से अच्छा होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो हमारे रीडिंग्स हैं उनको मेज़र करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। रीडिंग को पढ़ने के लिए जो आपके पास में वस्तु होती है उसको स्टड और स्क्रू के बीच में लगा दिया जाता है। फिर हम इसको इसके बीच में कस देते हैं ठीक से। ध्यान रहे कि बहुत जोर लगा करके भी नहीं कसा जाता है। और एक बात हमें यहाँ पर और देख लेनी होती है प्रारंभ में ही वस्तु को कसने से पहले कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई जीरो एरर तो नहीं है। जीरो एरर का मतलब ये हुआ, जैसा कि पहले हमने वर्नियर कैलिपर्स में भी इसके बारे में बात की थी, कि आपका जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो जो रेफरेंस लाइन है उस रेफरेंस लाइन के साथ में संपाती है या नहीं है। अगर संपाती है तो जीरो एरर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर वो उससे आगे है तो आपका जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव है। अगर वो उससे पीछे है तो आपका जीरो एरर नेगेटिव है। जीरो एरर को हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी आपकी जीरो एरर होगी उसको हम पहले नोट कर लेंगे। उसके बाद वस्तु जो है उसको स्क्रू और स्टड के बीच में हम ठीक तरीके से व्यवस्थित कर देंगे और उसके बाद हमें इसकी जो रीडिंग्स है उसको पढ़ना होता है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा सर्कुलर स्केल है वो कहाँ पर है। सपोज कीजिए कि आपका जो सर्कुलर स्केल है वो जो आपका मेन स्केल है उसके nth डिवीजन से आगे है। तो जो लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल का रीडिंग आपका n हो जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर ये आपका जो 5th डिवीजन है उससे आगे है तो आपका जो लीनियर स्केल रीडिंग है वो आपका n हो जाएगा, या आपका अगर 5 से आगे है तो 5 हो जाएगा, अगर 7 से आगे है तो 7 हो जाएगा। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि सर्कुलर स्केल का कौन से वाला जो डिवीज़न है वो जो आपकी रेफरेंस लाइन वहाँ पे जो आप देख रहे थे उस रेफरेंस लाइन के साथ में आ रहा है। ये जो यहाँ पर हम
ये एक लाइन देख रहे हैं जो रेफरेंस लाइन हमारे पास में है, पिच स्केल के नीचे जो एक लाइन आप देख रहे हैं जिस पे 0 और 5 लिखा हुआ है, इस लाइन के साथ में हम चेक करते हैं कि कौन सी जो सर्कुलर स्केल की लाइन है वो इसके साथ में आ रही है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई भी nth डिवीजन आ रहा है, तो फिर आपका जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग है वो आपका स्मॉल n हो जाएगा, और इस सर्कुलर स्केल के रीडिंग को आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो आपके पास में नंबर आ रहा है n इंटू एल सी, ये आपके सर्कुलर स्केल का रीडिंग हो गया। और टोटल रीडिंग जो आएगा वो आपका लीनियर स्केल का रीडिंग और सर्कुलर स्केल के रीडिंग का सम होगा। सो n डिवीजन आपके टोटल हो गए प्लस n इंटू एल सी। तो अगर n इंटू एल सी ये अपन कर देंगे तो ये आपके पास में आपकी जो टोटल रीडिंग है वो आ जाएगी। यहाँ पर एक अरेंजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल हमारे पास में है, और इस एग्जांपल की सहायता से हम यहाँ पर जो रीडिंग हमारी है उसको हम पढ़ना चाहेंगे। और यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं, आपके पास में क्लियर है कि जो आपका जो प्लेन स्केल है या जो आपका लीनियर स्केल है, इस लीनियर स्केल में आप देख रहे हैं जो आपका सर्कुलर स्केल दूसरे वाला ये जो स्केल है वो सर्कुलर स्केल है आपका। इस सर्कुलर स्केल जो है वो आपका 5 से, और 5 के बाद भी इसमें एक छोटा सा और आपका एक इसको इन्होंने यहाँ जो आपका इंस्ट्रूमेंट आपके पास में है उसको जो वो आपकी जो स्केल है वो mm में नहीं होकर के mm को भी फर्दर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, फर्दर भी आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो फिर आपके पास में और इसमें जो आपके नंबर ऑफ़ डिविजन्स हैं, ये वाला जो इक्विपमेंट आप पर्टिकुलर देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ़ डिविजन्स जो है वो आपके 50 हैं। तो वही आपके पास में 0.5 mm है, उसको आपने 50 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिविजन्स जो है वो 50 हैं, और जो आपका लीनियर स्केल है उसका सबसे छोटा वैल्यू जो है वो आपका 0.5 mm का है। 0.5 डिवाइडेड बाई 50, अगेन इट विल बी 0.01 mm। तो ये आपकी लिस्ट काउंट हो जाएगी। तो लिस्ट काउंट इसका भी उतना ही है आपके पास में। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.5 और उससे आगे, तो 0.55 सेंटीमीटर ये हमारी इसकी रीडिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12th डिवीज़न जो है वो इसके साथ में आ रहा है, तो जो आपकी सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग 12th डिवीज़न हो जाएगी, और 12 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.012 सेंटीमीटर ये आपके पास में वैल्यू होगी। टोटल रीडिंग जो है दोनों का सम हो जाएगी 0.55 सेंटीमीटर और 0.55 जो सेंटीमीटर है उसमें आप ऐड कर देंगे पॉइंट जो आपकी वैल्यू है 012 को, तो आपके पास में टोटल ये जो रीडिंग 0.562 सेंटीमीटर ये टोटल रीडिंग आपके पास में आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? सो इस तरीके से स्क्रू गेज की सहायता से आप दिए गए तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं या किसी सीट की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम और कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ मास के मेजरमेंट के लिए आप जानते हैं कि आप वेइंग मशीन काम में लेते हैं या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस काम में लेते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो इनके लिस्ट काउंट के बारे में यहाँ बात करना चाह रहे हैं। जो वेइंग मशीन जनरली आप देखते हैं यूज़ करने के लिए, उसमें किलोग्राम्स में लिखा होता है 0, उसके बाद 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम, तो 0 और 10 के बीच का जो पार्ट है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी इसका एक सेगमेंट जो है वो आपका लगभग एक सेगमेंट जो आपका एग्जैक्टली किलोग्राम का हो गया। तो इस उपकरण का जो लिस्ट काउंट जो अल्पतमांक है वो 1 किलोग्राम है। अल्पतमांक से मतलब सबसे कम वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हैं वही उसका अल्पतमांक है। तो इसका अल्पतमांक लिस्ट काउंट जो है वो आपका 1 kg के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करें, आपने देखा ही होगा बाज़ार में आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस काफ़ी आपका यूज होता है। वहाँ पर आप देखते हैं कि उस पर जो लिखा होता है वो आपका 1 ग्राम तक मेजर कर सकता है। उसमें आप देखते हैं कि 1.252 ऐसा लिखा रहा है। सो 1.252 ये केजी में हो गया, तो आप देखेंगे कि ये आपका 1 ग्राम तक मेजर कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट जो है वो आपका 1 ग्राम के इक्वल हुआ। ऐसे ही टाइम के मेजरमेंट के लिए अपन वॉच यूज़ करते हैं, एक रिस्ट वॉच आप यहाँ देख रहे हैं, या आप जनरली घरों में जो वॉच देखते हैं, ये वॉच आपके जो हैं वो उसमें आप
एक सेकेंड मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो इनका लिस्ट काउंट जो है वो आपका एक सेकेंड के इक्वल हो गया। और अच्छे अगर कोई आपके पास में इक्विपमेंट है तो वो और भी एक्यूरेसी के साथ में मेजर कर सकता है। जैसे आपके पास में स्टॉप वॉच है और स्टॉप वॉच जो है वो उसके आगे भी आपका मेजर कर सकता है, तो उसका लिस्ट काउंट और कम हो जाएगा। किसी इक्विपमेंट का लिस्ट काउंट जितना कम होगा उसके मेजरमेंट आपके उतने ही अच्छे होंगे, मतलब ज़्यादा ठीक तरीके से वो मेजर कर पाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।